अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज हम सीखने जा रहे हैं कि हम असली देसी घी घर पर कैसे बनाएं। मेरी दी हुई इस आसान सी रेसिपी से देसी घी बनाना नहायत ही आसान है। देसी घी ना सिर्फ खाने को खुशबूदार और मज़ेदार बनाता है, बल्कि इसमें विटामिन ए, डी, ई और ई होते हैं जो कि हमारी कुव्वत मुदाफ़त को मजबूत करते हैं। तो सबसे पहले आपको जिस चीज़ की ज़रूरत होगी वो थिक और फ्रेश मलाई है जो आपने दूध से इकट्ठी करनी है। आपको बस करना यह है कि जितनी भी मलाई आपके इकट्ठी हो, आपने उसको रूम टेम्परेचर पर रखकर उसमें जाग लगाने के लिए 1 टेबलस्पून दही शामिल करना है और उसे 1 रात के लिए कवर करके छोड़ देना है। अगली सुबह ये जाग लगी हुई मलाई देसी घी निकालने के लिए तैयार है। ये देखिए, इस तरीके से इसमें जाग लग गई थी। तो आपको नज़र आ रहा होगा इसका टेक्सचर बिल्कुल मुख्तलिफ हो गया है, जैसे ये पहले थी उससे अलग नज़र आ रही है। अब हमने क्या करना है कि हमने एक कटोरे में ले लेनी है बर्फ़। आप चाहें तो बिल्कुल बर्फ़ जितना ठंडा पानी भी ले सकते हैं जो आपको अवेलेबल हो, और इसमें इस तरीके से थोड़ी थोड़ी मलाई करके डालनी है। आप चाहें तो डायरेक्ट भी इस सारे मिक्सचर को ब्लेंडर में डाल सकते हैं। और अब हमने क्या करना है कि हमने ब्लेंडर को चला देना है। आप ये देखिए, इस तरीके से ब्लेंडर चलना शुरू हो जाएगा और ये देखिए नीचे सादा पानी इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा और मक्खन ऊपर से अलहदा हो जाएगा। ये जो नीचे पानी निकला है इसको हम बटर मिल्क बोलते हैं, और मक्खन ऊपर से इस तरह से अलहदा होता जाएगा। आपने बिल्कुल थोड़ा थोड़ा सा मिक्सचर ब्लेंडर में डालते जाना है और इस तरीके से मक्खन ऊपर से अलहदा करके उतारते जाना है, और बटर मिल्क को नीचे से आपने सेपरेट करते जाना है। ये देखिए कितना खूबसूरत सा मक्खन हमें इस तरीके से हासिल हो जाता है। इस मक्खन को आप चाहें तो डायरेक्ट भी कुकिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आज हमारा मकसद था इस सब से देसी घी निकालना। तो चलिए चलते हैं अब देसी घी की तरफ। तो हमने क्या किया कि हमने एक कढ़ाई में इस सारे मक्खन को डालना शुरू किया इस तरीके से। ये देखें कढ़ाई थोड़ी सी गर्म थी और डायरेक्ट ही ये देखें कितनी आसानी से ये मक्खन मेल्ट हो जाता है। और जैसे ही ये मक्खन मेल्ट होना शुरू होगा तो घी आप देखेंगे कि सेपरेट होना शुरू हो जाएगा। यहाँ आहिस्ता आहिस्ता मक्खन को पकाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम चाहते हैं कि मलाई में से फैट पूरी तरह अलग हो जाए। इस प्रोसेस को हम क्लैरिफाइंग भी कहते हैं, जो घी को डेयरी सॉलिड से अलग कर देती है। और जैसे कि आप देख सकते हैं कि थोड़ा ही टाइम गुजरा है तो घी ऊपर निकलकर सेपरेट होना शुरू हो गया है और नीचे कुछ रेजिड्यू सा रहना शुरू हो गया है। ये कलर में वाइट होता है और आहिस्ता आहिस्ता इसका कलर चेंज होता जाता है। और आप यहाँ पर देखें घी आहिस्ता आहिस्ता से क्लियर होना शुरू हो गया है और सेंटर में इसका रेजिड्यू इकट्ठा होना शुरू हो गया है। लेकिन आप ये देखें, इस बात को नोट करना ज़रूरी है कि जब हम मलाई को डायरेक्ट पकाकर देसी घी निकालते हैं तो इस रेजिड्यू की मिकदार बहुत ज़्यादा होती है, जबकि घी की मिकदार बहुत कम होती है। लेकिन अगर आप इस तरीके से मेरे बताए हुए तरीके से घी निकालेंगे तो आपको थोड़ी सी मलाई से बहुत ज़्यादा घी हासिल होगा। आप ये देखें, इस तरीके से रेजिड्यू जब गोल्डन होना शुरू हो जाए तो अच्छी तरह से आपने उसको घी में से निकाल के सेपरेट कर लेना है। और ये देखें हमारा बहुत ही खुशबूदार और मज़ेदार घी बनकर तैयार है। तो अब हमने इस घी को क्या किया था, जिसके लिए आप सब बहुत बेताब हैं। ये देखें, हमने इसको इस तरह से सिलिकॉन मोल्ड में डालकर फ्रिज या फ्रीज़र में रख दिया था ठंडा होने के लिए, और ये बहुत जल्द ही ठंडा हो जाएगा और इस तरीके से एक सॉलिड की शक्ल इख्तियार कर लेगा। अगर आप घी को इस तरह से टिक्कियों की सूरत में बनाकर रखेंगे या बार्स की सूरत में बनाकर रखेंगे तो आप देखेंगे कि इसको इस्तेमाल करना कितना आसान हो जाएगा। तो ये देखिए हमारी फाइनल प्रेजेंटेशन कि ये कितना मज़ेदार सा घी बनकर तैयार हुआ है, जो कि ना सिर्फ देखने में मुनफरिद है बल्कि इसकी खुशबू बहुत ही ज़्यादा है। यहाँ पर मैं आपको एक टिप बताती चलूँ कि आपने रेजिड्यू को अच्छी तरह से गोल्डन होने देना है। अगर आप रेजिड्यू को कच्चा रहने देंगे और उसमें से घी को अलहदा कर लेंगे तो इस तरीके से घी की खुशबू असल तरीके से नहीं निकल पाएगी। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।